जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा था, इतना बड़ा तूफान उठ रहा था और हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। बड़ा आश्चर्य है ऐसे देश के अंदर जहां चप्पे-चप्पे पर निगाहें होती हैं, हर जगह पीएमओ ऑफिस में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पे इस प्रकार का बड़ा कांड चल रहा था, ये किसी को पता नहीं था। सोशल मीडिया में तूफान खड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और देश की जनता को जो उसका अधिकार है ये जानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है, उसको समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि वास्तविकता में पीएमओ ऑफिस में हो क्या रहा है। आपने देखा पिछले 11 साल से देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता में किस प्रकार का कंप्रोमाइज हुआ, किस प्रकार का सरेंडर हुआ और किस प्रकार का व्यवहार इस गोदी मीडिया ने और अखबार समूहों ने किया। हालांकि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय भी बहुत सारे पत्रकार सीना तान के खड़े हुए थे, उसको बचाने में लगे हुए थे। वो चलिए वो आज कर्तव्य गोदी मीडिया नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूबर्स कर रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। लेकिन उस समय इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका जी, हम लोग तो जवान थे, उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते थे, वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन पिछले 11 साल से ये चौथे स्तंभ ने जैसे घुटने टेके और जिस तरह से रेंगना शुरू किया, अब उसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। लग रहा था इसके पीछे कोई छोटा-मोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है और इसके रहस्य को उद्घाटन की जरूरत है और इसकी ईडी और सीबीआई के प्रोब की आवश्यकता है। आपको पता है एक बहुत ज्यादा फेमस नाम था पीएमओ का, जिसने ये सारे कार्य को फलीभूत किया था और उनका नाम था हिरेन जोशी। हिरेन जोशी वो व्यक्ति हैं जो बेसिकली एक आईटी प्रोफेशनल हैं, एक प्रोफेसर थे और आईटी में उनकी विशेषज्ञता है। वो 2008 से लेकर हमारे देश के अब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। पहले जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तभी उन्हीं के साथ थे ये हिरेन जोशी साहब और आज भी पिछले 11 साल से उनके साथ हैं और इनका मुख्य कार्य मोदी जी की छवि को सुधारना है और गोदी मीडिया को कंट्रोल करना है और उन्होंने बड़े बखूबी इसको कंट्रोल किया। उन्होंने एक-एक मीडिया को किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ये बताया कि आपको कौन-सी खबरें चलानी है, कौन-सी खबरें प्रोमिनेंटली चलानी है, कौन-सी खबरें नहीं चलानी है और कैसे खबरों को डाइवर्ट करना है। मुख्य मुद्दों से हटाकर किस प्रकार से आपको कभी कुत्ते के मामले में ले जाना है, कभी 70-80 साल पहले कांग्रेस के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठी-मूठी भ्रांति फैलानी है, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को काट-फाँट के जो उन्होंने वास्तविकता में मोदी जी ने कहा था उसको राहुल गांधी के मुंह में फिट करना है और किस प्रकार से देश की अबोध जनता को गुमराह करना है। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी आदमी का था, तो वही हिरेन जोशी थे, जो पिछले 17 साल से अविरल मोदी जी की सेवा कर रहे थे। पीएमओ ऑफिस के अंदर बैठते थे, मोदी जी के नाक के नीचे बैठते थे। दिन में कई बार मोदी जी से उनकी मुलाकात होती थी। विदेश के अंदर भी वहां के पत्रकार समूहों को कंट्रोल करते थे और भारत के अंदर भी गोदी मीडिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर 3 घटनाएं घटी हैं जिसपे शायद आप लोगों का ध्यान गया होगा। जो यूट्यूबर्स हैं, देश के वो पत्रकार जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि ये सोशल मीडिया पे चल रही चीजों को आप तक पहुंचाऊं और ये अपेक्षा करूं कि पीएमओ इस पे क्लैरिफिकेशन दे। अगर ये झूठ है तो झूठ बताया जाए, विद एवरी डिटेल्स बताया जाए और ये जनता का अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि पीएमओ के अंदर अगर इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा था तो हम लोगों को पता होना चाहिए। अब ये कारण पता चलाने का प्रयास हो रहा है कि 3 महत्वपूर्ण पदों से लोगों ने रिजाइन किया या उनको हटा दिया गया है।
एक तो हिरेन जोशी हटा दिए गए, जो कि आईटी सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार थे और जो बड़ा प्रमुख भूमिका गोदी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे, एक तो वो हटाए गए। इसके बाद नवनीत सहगल, जो उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी, जो बहन मायावती के भी बड़े क्लोज थे, जो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के भी बड़े क्लोज थे और जो हर मुख्यमंत्री के बड़े क्लोज थे, बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष थे। और प्रसार भारती आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है देश के अंदर सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। अचानक उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, जबकि उनका अभी 1 साल का कार्यकाल बाकी है। इसके अलावा एक हितेश जैन साहब, जो लीगल सेल है उसके मेंबर थे, उनको भी सरकारी आवास उनका खाली करा लिया, ऐसा पता चला है। कितना सच है ये, झूठ या नहीं, लेकिन ये 3 बड़े-बड़े लोग जो कि प्रधानमंत्री के असली जो सबसे क्लोज ग्रुप था उसके अंदर थे, वो हटा दिए गए। और खबरें ये आ रही हैं अपुष्ट सूत्र से, अगर इसका क्लैरिफिकेशन नहीं होता पीएमओ द्वारा, तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, अफवाहें फैलेंगी। और ये बताया जा रहा है एक महादेव ऐप, जिसके लिए आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो भूपेश बघेल को किस प्रकार से बदनाम किया गया था। इलेक्शन के 2 दिन पहले उस महादेव ऐप, जो कि दुबई से संचालित होता है, उसमें ये महानुभाव हिरेन जोशी पार्टनर थे और पीएमओ से बैठकर एक बेटिंग ऐप को संचालित कर रहे थे। यह आरोप है, मेरे पास इसकी कोई पुष्टि के सबूत नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के अंदर और पत्रकारों के समूह के अंदर आरोप है। और ये बेटिंग ऐप के माध्यम से उन्होंने हजारों करोड़ की लूट देश की जनता के साथ की है और उसमें हिरेन जोशी भी थे, जो पीएमओ के अंदर मोदी जी की छवि सुधार रहे थे। अब कितनी मोदी जी की छवि इस घटना के बाद और इस अफवाह के बाद, जब तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक उनकी छवि पे क्या असर रहेगा, ये तो चलिए देखने की बात है। नवनीत सहगल साहब का भी नाम इससे संलग्नित माना जा रहा है और हितेश जैन साहब का भी नाम इससे संलग्नित माना जा रहा है, जबकि हमें विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता तो है। ये भी सोशल मीडिया में आरोप लगाया जा रहा है कि ये हिरेन जोशी साहब हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी महिला को वहां के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे और वहां पे राजनीति के अंदर स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जो एक ऐसे केंद्रीय मंत्री की बड़ी नजदीकी हैं, जिस मंत्री का नाम आज के तारीख में उस एप्स्टीन फाइल के अंदर चल रहा है, जिस एप्स्टीन फाइल के अंदर एक एप्स्टीन नामक व्यक्ति था अमेरिका के अंदर, जिसके सेक्स स्कैंडल थे, जिसका अपने एक टापू था, जिसके अंदर वो चार्टर्ड प्लेन से लोगों को ले जाया करता था, अपने पर्सनल जेट से ले जाया करता था और वहां अबोध बालक बालिकाओं के साथ सेक्स क्राइम्स हुआ करते थे। उन्हें नामित किया गया, अमेरिकन कोर्ट ने उनको जेल भेजा गया और जेल के अंदर उनकी मौत हो गई, लेकिन वो फाइल अमेरिका के कोर्ट्स ने सत्यापित की, उसकी पुष्टि की और उसकी परतें दर परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं और उसमें उस केंद्रीय मंत्री का नाम है, जिस केंद्रीय मंत्री की नजदीकी महिला को हिरेन जोशी ने न केवल हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि उनको इतनी एक्सेस दी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई बार भेंट की। तो एप्स्टीन फाइल से क्या संबंध है हिरेन जोशी साहब का? इस महादेव ऐप से उनका क्या संबंध है? और इसके अलावा उनकी कौन-कौन सी ऐसी कारगुजारी रही हैं पिछले 11 साल से, जब से वो पीएमओ में हैं और उसके पहले जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर, ऐसी कौन सी कार्यप्रणाली हुई हैं जो गैर कानूनी हैं, राष्ट्र के विरोध में हैं और उस पीएमओ के बैठ के उन्होंने काम किया है, जिस पीएमओ को 48 घंटे पहले माननीय मोदी जी ने एक तीर्थ स्थल का नाम दे दिया है। तीर्थ स्थल वो जगह होती है जो हम हिंदू और सनातनी जानते हैं, जहां जाकर आप मत्था टेकते हैं, जहां जाके आप दक्षिणा देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और सब कुछ भगवान पे छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो शायद नॉन बायोलॉजिकल परमेश्वर नए नरेंद्र मोदी साहब का एक नया ये एक नाटक है, जिसमें उनकी ये अभिलाषा है
कि लोग उनके कार्यालय आएं, अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए चेष्टा न करें, कोई आवाज न उठाएं, मंदिर में जैसे जाके मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, वैसे ही देके वापस चले जाएं और उसके बाद सब कुछ परमपिता परमेश्वर माननीय नरेंद्र मोदी जी पे छोड़ दें और जैसे तीर्थस्थल पे मत्था टेकते हैं वैसे वहां जाके टेक दें। अब ये जो प्रश्न उठे हैं, ये 3 महत्वपूर्ण पदों ने रिजाइन किया है, लोगों ने रिजाइन किया है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है देश की जनता के दिमाग में कि वास्तविकता में पीएमओ के अंदर घट क्या रहा है, क्या घट रहा था, क्या-क्या राष्ट्र विरोधी और इल्लीगल काम पीएमओ के अंदर हुए हैं। देश स्पष्टीकरण चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।